मैं केपी शर्मा एनसीएल सिंगरौली में कार्यरत हूं। मैं कोल इंडिया का एक कर्मचारी और एआईटीयूसी ट्रेड यूनियन से संबंधित हूं। एआईटीयूसी के कार्यकर्ता के रूप में मैं मुख्यालय में कार्य कर रहा हूं और ये 9 तारीख को जो हड़ताल होने जा रहा है, देश के तमाम ट्रेड यूनियन, उसमें एटक भी शामिल है, एचएमएस, सीटू, इंटक, इसके अलावा भी बहुत सारे संगठन एसोसिएशन हैं। सब मिलकर के 10 ट्रेड यूनियन, जिसमें बीएमएस छोड़ करके बाकी सारे ट्रेड यूनियन पूरे देश के जितने भी कर्मचारी संस्थान के कर्मचारियों के संगठन हैं, सब ने मिलकर आह्वान किया है कि आगामी 9 तारीख को एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। इस हड़ताल की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है, अब अंतिम चरण में है एक प्रकार से कहा जाए तो। और इस हड़ताल का मुख्य मुद्दा के रूप में 4 लेबर कोड हैं। जिस प्रकार टोटल 7 कानून बनाए थे मोदी सरकार ने, जिसमें 3 जो कोड थे वो किसान से संबंधित थे और 4 जो कोड हैं वो मजदूर से संबंधित हैं। किसानों ने आंदोलन करके और बहुत बड़ी लड़ाई लड़ करके 3 जो कोड थे उसको वापस करवाया है। और मजदूर से संबंधित जो 4 कोड हैं, जिसमें पेमेंट ऑफ वेज है, आईआर कोड है, हेल्थ एंड हाइजीन है, इसके बाद वर्किंग कंडीशन, इस प्रकार से आईआर कोड है। इस प्रकार से 4 पुस्तक है जो कानून के तौर पर तैयार होकर पड़ा हुआ है और किसी भी समय मोदी सरकार इसको हम सब मजदूरों के ऊपर उस कानून को लागू करने जा रही है। उसी के विरोध में ये 9 तारीख का हड़ताल है। इस हड़ताल को सभी से आह्वान हम लोग कर रहे हैं। सभी संगठन के शीर्ष नेतृत्व आह्वान कर रहा है कि इस हड़ताल को आप पूरे तरीके से सफल बनाएं, जिससे कि सरकार को ये पता लगे कि मजदूर वर्ग इस कानून से खुश नहीं है। अब इस कानून को लागू करने के बाद हमारे बहुत सारे जो मिले हुए अधिकार हैं, जैसे ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार, जैसे बोनस का अधिकार, इसी प्रकार से 8 घंटे ड्यूटी का अधिकार, इस तरह के सारे अधिकार जो है उसको छीने जा रहे हैं, उसको कम किए जा रहे हैं और उसी को लेकर के इस हड़ताल का मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर और 3-4 मुद्दे और हैं। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है और ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का मुद्दा, ये राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। इसके अलावा हम कोयला में काम करने वाले कर्मचारी और यहाँ की जो ट्रेड यूनियन, इसमें कोयला से संबंधित, कोल इंडिया से संबंधित कुछ मुद्दों को जोड़ करके इस हड़ताल में शामिल किया है, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दे के रूप में आपको ये बीमार मजदूर जो है उनको उनके बदले में उनके आश्रित को नौकरी देने की बात है। हमारा एग्रीमेंट है, जेबीसीसीआई में इसकी चर्चा हुई है और उसमें एग्रीमेंट हुआ है आपसी समझौते के तहत। ये इस तरह का कानून पहले भी था, लेकिन कोल इंडिया ने अघोषित तरीके से इस व्यवस्था को बंद कर दिया है और बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं बिल्कुल बेड पे पड़े हुए हैं, वो मेडिकल अनफिट नहीं हो पा रहे हैं। डॉक्टरों को ऐसी हिदायत दी गई कि उनको अनफिट नहीं करना है, बरसों से बेड में पड़े हैं लेकिन वो अनफिट नहीं हो रहे हैं, उनके आश्रित को नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में उनकी जो आर्थिक आमदनी है वो बिल्कुल बहुत खराब पोजीशन में आ चुकी है। इसके विरोध में भी ये कोल इंडिया के कर्मचारी मजदूर यूनियन इसमें इस मुद्दे को भी जोड़ करके हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा अभी कोल इंडिया ने सरकार के इशारे पर एमडीओ और प्रॉफिट शेयरिंग के नाम पर कुछ खदानों को प्राइवेट हाथों में देने जा रहा है। जो कोल इंडिया का खदान है उसको ही किसी प्राइवेट मालिकों के हाथ में दे करके उसमें से कुछ परसेंटेज कोल इंडिया ले लेगी, बाकी कोयला उत्पादन करो, अपना प्रॉफिट कमाओ। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा कोल इंडिया का कोयला खदान किसी मालिक के हाथ में जाए और उससे उसका दुरुपयोग हो, कोई दूसरा व्यक्ति बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई दूसरा व्यक्ति मुनाफा कमाए। हमारे यूनियन का मानना है कि देश का जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, देश के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, उसका नियंत्रण सरकार के वो होना चाहिए, पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। आप सब जानते हैं धनबाद क्षेत्र में जब नेशनलाइजेशन के पहले जब कोयला निकाला जाता था
वहाँ इस अवैज्ञानिक तरीके से कोयला निकाला गया, जिसका परिणाम है कि आज देख रहे हैं हर जगह आग लगे हुए हैं, हर जगह जमीन धंस रही है, पूरे गांव के गांव धंस रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। इसका कारण क्या है? नेशनलाइजेशन के पहले जो लोग कोयले में काम करते थे, मैंने कोयला उत्पादन करते थे, उन्होंने क्या किया, अवैज्ञानिक तरीके से जहां कोयला मिला वहीं से कोयला निकाला, जितना निकाल सके निकाले, बाकी छोड़ दिया और खदान को खुला छोड़ दिया, अंदर में पूरा वैकेंट छोड़ दिया और उसमें पानी भर गया, गैस हो गया, आग लग गया। इस तरह से बहुत सारा रिसोर्स हमारा सैकड़ों वर्ष जो कोयला चलना था उसको नष्ट हो गया। वो आग के चलते, पानी के चलते, जमीन के धंसने के चलते वो निकालने की स्थिति में नहीं है। बहुत अच्छी कोयला है और वो देश का रिसोर्स है। वो उस रिसोर्स को हम देश के जनता, देश के मजदूर वर्ग, देश के जो मजदूर संगठन है, उनका ये मानना है कि देश का जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज सरकार के माध्यम से वैज्ञानिक तरीके से उसका उत्पादन होना चाहिए और उसका उपयोग और सदुपयोग होना चाहिए। और जो मालिक लोग हैं, जो नए जो अभी आ रहे हैं कोयला निकालने के, कोयला के क्षेत्र में, वो प्रॉफिट कमाने के लिए आ रहे हैं, उसका संरक्षण करने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसलिए हम सबों का यही मानना है कि देश का जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, प्राकृतिक संसाधन है, उसका नियंत्रण पूरी तरह सरकार के पास होना चाहिए और सरकारी क्षेत्र के द्वारा वैज्ञानिक तरीके से उसका दोहन करके सदुपयोग किया जाना चाहिए। और इसलिए हम सब एकत्रित होकर के सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं चेती इस एक दिन की हड़ताल से, तो आगामी समय में और लंबी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब तैयार है, हमारे मजदूर वर्ग तैयार है। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। ये थे कोल इंडिया की कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में कार्यरत एटक के संगठन कोलियरी मजदूर सभा सेंट्रल कमेटी के मेंबर के.पी. शर्मा, और ये बता रहे थे कि आने वाले 9 जुलाई को पूरे देश में सैकड़ों जो छोटे बड़े ट्रेड यूनियंस हैं, उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं भी हैं और उनका भी यूनियन है और बहुत सारे किसानों के संगठन हैं, ये सभी इसमें शामिल होंगे। BAMS केवल बाहर होगा।